वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शेखर्स गॉन इन 30 शॉर्ट ट्रिक्स। आज की हमारी वीडियो है रूल ऑफ डिवाइडिंग के बारे में। यह सेकंड पार्ट है। इसमें हम जानेंगे कि हम किन संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। इस तरह के क्वेश्चंस अगर कोई आते हैं जिनमें हमें पता लगाना है किन संख्याओं को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस संबंध में हम अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है 6 से भाग करने के नियम। 6 से भाग करने के नियम ये है, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता हो, यानी कि किसी भी संख्या के जो इंडिविजुअल डिजिट हैं उन्हें अगर हम प्लस करें और उनका जो सम है वो 3 से डिवाइड होता हो और उसकी लास्ट डिजिट, उस संख्या की लास्ट डिजिट इवन हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तो उस संख्या को हम 6 से विभाजित कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं और 4 संख्या हैं। इन संख्याओं में हम सबसे पहले देखते हैं, जो पहली संख्या है ये 54 है और अगर हम इसके डिजिट्स में देखें तो लास्ट की डिजिट इवन है। और अब एक देख लेते हैं कि क्या इनका योग 3 से विभाजित होता है, तो बिल्कुल 5 जमा 4 ये 9 होता है और 3 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसे हम 6 से विभाजित कर सकते हैं। दूसरी डिजिट में हम देख लेते हैं। दूसरी जो हमारी संख्या है इसमें हमने देखा इसके अंत में जो डिजिट है वो इवन है और जो इसका सम है वो है 5 + 4 + 2 ये 11 होता है। 11 को हम 3 से विभाजित नहीं कर सकते, तो इस संख्या को भी हम 6 से विभाजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 से विभाजित करने के नियम हमारे क्या थे कि अंत की जो डिजिट है वो इवन होनी चाहिए और संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो पहली संख्या 3 से विभाजित भी हो रही थी और इसके अंत की डिजिट भी इवन थी। दूसरी संख्या जो थी उसके अंत की डिजिट जो थी वो इवन थी, लेकिन जो उसका सम है वो 11 था, वो 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये बिल्कुल ही 6 से विभाजित नहीं होगा। तीसरे हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, इसकी जो आखिरी डिजिट है वो 4 है, यानी कि इवन डिजिट है। अब इसका जो सम है वो हम देख लेते हैं, 8 + 6 + 7 + 5 + 4, तो ये हो गया 8 6 14, 14 7 21, 21 और 9 हो गए हमारे 30। तो 30 बिल्कुल 3 से विभाजित होता है और इसकी लास्ट की डिजिट जो है वो भी आपकी इवन है, तो ये 6 से विभाजित हो जाएगा। इस डिजिट में हम देखते हैं, इस संख्या के अंदर हमने क्या देखा, जो इसका योग है वो होगा 4 + 1 + 0 + 1 + 3, तो ये होता है 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 3 9। 9 3 से विभाजित तो होता है, ये बात सही है, लेकिन जो आखिरी की डिजिट है वो 3 है, यानी कि एक ऑड नंबर है, तो ये 3 से विभाजित हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन ये 6 से विभाजित नहीं होगा। आइए अब देखते हैं 8 से विभाजित करने के नियम। 8 से विभाजित करने के नियम यानी कि 8 से डिवाइड करने के नियम हमारे बहुत सरल हैं। किसी भी संख्या के आखिरी 3 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो सकते हैं 8 से, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है, विभाजित हो सकती है। इसके लिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आइए यहाँ हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। पहली संख्या को देख लेते हैं, तो इसे हम पूरा डिवाइड ना करते हुए सीधी लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। 128 बिल्कुल हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका 16 8 128, तो बिल्कुल 16 8 128, इसे हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी संख्या को देखते हैं, तो बिल्कुल इसे भी हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। इसकी लास्ट 3 डिजिट देखें तो इसे भी हम 8 से विभाजित कर सकते हैं। तीसरी संख्या को अगर हम देखते हैं तो इसे हम 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते, तो इस संख्या को हम पूरी तरीके से 8 से विभाजित नहीं कर पाएंगे। चौथी संख्या को अगर हम देखें तो चौथी संख्या बिल्कुल इसे हम 8 से विभाजित कर सकते हैं, 168 को। तो बिना पूरी संख्या को सॉल्व किए, उन्हें डिवाइड किए, हमने बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा लिया या पता लगा लिया कि हम उसे 8 से विभाजित कर सकते हैं या नहीं। आइए अब अगले टाइप पर आते हैं। आइए अब देखते हैं 9 से विभाजित करने का नियम। 9 से विभाजित करने के नियम की पहचान ये है कि जब हम किसी संख्या को 9 से विभाजित करते हैं, इसे पहचानने के लिए हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर किसी संख्या का योग, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है, तो उस संख्या को हम 9 से विभाजित कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। यहाँ हमने 3 संख्याएं ली हैं, तो पहली संख्या का अगर हम योग करें तो देखते हैं इसका योग आता है 9,
3 + 3 + 3 9, 9 को हम 9 से विभाजित कर सकते हैं, तो इसका मतलब इस संख्या को हम 9 से विभाजित कर सकते हैं। दूसरी संख्या को हम देखते हैं, इसका योग है 4 + 5 + 4 + 5, ये हो गया 18, तो इसको भी हम 9 से विभाजित कर सकते हैं, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या को भी हम 9 से विभाजित कर सकते हैं। तीसरी संख्या में हम आते हैं 1 + 8 + 1 + 8, ये भी इसका भी सम 18 होता है, तो इसको भी हम बिल्कुल 9 से विभाजित कर सकते हैं। अगर हम चौथी संख्या पे आते हैं, तो चौथी संख्या में हम देखते हैं कि इसका सम होता है 1 + 2 + 1 + 2 6, 6 को हम 9 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर सकते, तो इस संख्या को हम 9 से विभाजित नहीं कर पाएंगे। अब हम ध्यान देते हैं 10 से विभाजित करने के नियम पे। बहुत ही सरल सा नियम है, जिस संख्या के अंत में 0 यानी कि 0 या 5, माफ़ी चाहता हूँ, जिस संख्या के अंत में 0 आए उसे हम 10 से विभाजित कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो सकती है, एग्जाम्पल बहुत सरल हो जाते हैं हमारे। इसे हम 10 से विभाजित कर सकते हैं, इसे भी 10 से विभाजित कर सकते हैं, इसे भी 10 से विभाजित कर सकते हैं, और इसे भी 10 से विभाजित कर सकते हैं। हम सीधा नोटिस करते हैं कि लास्ट की जो डिजिट है वो 0 है, और सरलता से बता सकते हैं इसे हम 10 से विभाजित कर सकते हैं। अब आते हैं 11 से भाग करने के नियम पर। 11 से भाग करने का नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी पहचान हम आपको बता देते हैं। यदि किसी संख्या में कोई भी संख्या दी गई है, उसमें जो सम है, इवन प्लेस की डिजिट का सम या तो बराबर होगा ऑड प्लेस की डिजिट के सम्स के, या फिर उनका जो अंतर होगा वो 11 से डिवाइड हो सकेगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दो एग्जाम्पल बिल्कुल दिखा देता हूँ। एक में जिसमें इवन प्लेस की डिजिट का सम ऑड प्लेस की डिजिट के सम के बराबर होगा, और उनका दूसरा एग्जाम्पल होगा उनका डिफरेंस 11 से विभाजित होता होगा। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाता है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ऑड प्लेस की डिजिट यानी कि 1 और 3, इनका सम, इनका योग कितना होता है, तो 1 + 3 ये 4 हो गया है। अब देखते हैं इवन प्लेस की डिजिट, ये इवन प्लेस की डिजिट 2 + 2, तो इसका सम भी 4 हो जाता है, तो 4 4 के बराबर है। इसका मतलब हम इसे 11 से विभाजित कर सकते हैं। इसे हम कर भी देख सकते हैं। अगर इसे करके देखें तो ये 11 से एक बार पर विभाजित होता है, उसके बाद 1 बच जाता है, फिर 11 से विभाजित होता है, फिर 2 बच जाता है, ये 22 हो जाता है, फिर 11 से 2 पर विभाजित हो जाता है। तो इसको अगर हम 11 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरीके से 112 हमारे पास आएगा। आप दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें इन इवन प्लेस की डिजिट्स और ऑड प्लेस की डिजिट्स का जो सम है उसका डिफरेंस 11 होता है। उसे हम करके देख लेते हैं। यहाँ हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ जो इवन प्लेस की डिजिट हैं वो 8 और 8, तो इसका जो सम होता है, योग होता है, वो हो जाता है 16, और जो ऑड प्लेस की डिजिट है 1 2 2, इनका जो योग हो जाता है वो हो जाता है 5। अब हम देखते हैं क्या इनका डिफरेंस क्या है। 11 से विभाजित होता है तो 16 - 5 हमें पता है, अब आता है 11। 11 को हम 11 से विभाजित कर सकते हैं, तो इसका मतलब इस डिजिट को भी हम 11 से विभाजित कर सकते हैं। इसे हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो अगर इसे हम 11 से विभाजित करके देखते हैं इस पूरी डिजिट को, तो हमारे पास आता है 11 से एक, पहले 11 एक बार चलेगा तो 11 × 11, फिर आपके पास बचता है 7 72, फिर उसके बाद होता है ये आपका 6, फिर जाएगा ये 6 पे, और फिर जाएगा 2 पे। तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और बहुत सरलता से बता सकते हैं किस डिजिट, कौन सी डिजिट है या कौन सा नंबर है वो सरलता से 11 से विभाजित हो सकता है। 2 ही रूल मैंने इसके लिए आपको बताए हैं। 2 रूल हैं, या तो जो इवन प्लेस की डिजिट हैं और ऑड प्लेस की डिजिट हैं वो या तो उनका योग बराबर हो, या उनका जो अंतर है वो 11 से विभाजित होने वाला हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।